ऊपर उठाओ और ऊपर ऊपर करो। चर्च के फादर पूछें तो उन्हें प्यार और नमस्कार कहना। जरूर मॉम। ओह प्लीज उन्हें बता देना कि मैं घुटनों के दर्द के कारण नहीं आ पाई। ओके मॉम, मैं उन्हें बता दूंगी। मर्लिन, लेट हो गया है, तुम जल्दी आओ। ये लड़की भी ना कितनी आलसी है। दादी जल्दी आती हूँ। बाय बाय मेरी बच्ची। आप चर्च नहीं चल रहे? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप यहाँ तक आए हैं पापा, हमारे साथ चले। नहीं मेरे बेटे, मुझे कुछ काम है, फिर कभी आऊंगा। आप हरदम कहाँ बिजी रहते हो? पिछले हफ्ते भी फादर ने आपके बारे में पूछा था, आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तुम दोनों जाओ। चलो बेटा, अगर ये इतनी बिजी है तो ना आए।
हाँ नैन्सी, बोलो। कहाँ हो? घर पे हूँ। अच्छा, आज मेरी क्लासेस है, तुम अकेली हो? हाँ, पर क्यों? बोलो। क्या आज हम मिल सकते हैं? नहीं, आज तो मैं बिजी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। हे, क्या तुम गाना गा सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं? तो फिर गाओ। ओह मैं वीडियो कॉल कनेक्ट करती हूँ। ठीक है। मैं कॉल ठीक है, कट ठीक है। करती हूँ। അനുരാഗഗാനം പോലെ അഴകിൻ്റെ അല പോലെ ആരു നീ ദേവതേ. बिंसी मेरी बच्ची, हे अम्मा, अंदर जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। चलो बेटा। घर जाते टाइम मार्केट से होते हुए चलेंगे। चर्च जाने के बाद? हाँ, राइट। 2 किलो मीट खरीदना है और हो सकता है कि जॉर्ज भी आज घर आए। अम्मा आइए, बैठिए इधर। लॉरेंस की कंडीशन में कोई सुधार हुआ? ओह, यही बात तो दुखी कर देती है मुझे। अब तो वो चर्च जाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसे दोबारा भेजने के बारे में सोचा हमने है? उसे एक बार भेजा था रिट्रीट में और सबको पता है कि क्या हुआ। हाँ, उस रिट्रीट में कुछ नए फादर्स आए हैं, वो किसी भी चीज का इलाज कर सकते हैं। जैसन, अगर ऐसा है तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो चर्च? वो इसलिए क्योंकि मेरी मीटिंग है यहीं आसपास में। मैंने सोचा कि पहले आपसे और मर्लिन से मिल लूं और फिर मीटिंग में जाते समय पहले चर्च चले जाऊंगा। सही कहा ना बेंसी? हाँ। लगता है रोसलिन और मर्लिन आ गए हैं। कितना हुआ? 50 रुपए। ये अरे जैसन अंकल। अरे अंकल मर्लिन, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। हाँ, तुम्हें इस बार भी पिछली बार की तरह अच्छे मार्क्स ही लाने हैं। बेंसी आंटी, लॉरेंस को लेके चिंता मत करो, मैंने अम्मा से बात कर ली है उसको रिट्रीट में भेजने के लिए। मेरा तो उनके ऊपर से विश्वास ही खत्म हो अच्छा गया। लगा आपसे चिंता मिलके मत करो। सच में। हाँ, हम किया था ना। आपको हमारी याद आती थी कि नहीं? तो दुखी थे। हेलो हेलो मिस्टर जॉर्ज। हाँ, मैं बस 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है अम्मा। हाँ, बेंसी चलो चलें। हाँ अंकल, चल मैं आती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। आंटी मैं आती हूँ, मिलेंगे फिर। जल्दी मिलते हैं। सर, जो फिल्म वाला सॉन्ग आपने लास्ट संडे सिखाया था, वो फिर से सिखा सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं जास्मिन, उस दिन हमने जो गाया था हाँ, वही वही ना? वाला। तो ये रहा वो। हाँ। रेडी? വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം ഉന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞളി തൂവൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊരുക്കാൻ വാ. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट संडे हम दूसरे गाने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके सर। बाय। फादर। हाँ, अरे ये फादर फ्रांसिस मुलक्कल बिशप के बारे में क्या हंगामा है? उसे बिना पवित्र हुए, बिना जीसस के बुलावे के फादर क्यों बनना है? बताएगा कोई मुझे? इसी चक्कर में दूसरे फादर्स को भी नीचा दिखा रहे हैं। अब भक्तों को फादर्स पे विश्वास ही नहीं रहा और ना ही उनकी अब रिस्पेक्ट करते हैं। हम उन पे इल्जाम कैसे लगाएं? जहाँ तक उन्हें जानकारी है और उन्हें बताया गया है,
बिशप और फादर्स के बुरे काम ही हैं, समझ रहे हो ना? फादर, आपने कुलंदा की उस बुक के बारे में सुना है जिसमें उसने सब कुछ खुल के बताया है? मैंने भी किताब पढ़ी है और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं दिखा कि मैं सिस्टर के खिलाफ हो जाऊं। फादर, जब आप रोम जाएंगे वहाँ के फादर से क्या? मिलने तो मेरी एक हेल्प कर दीजिएगा क्या? बताइए ना। क्या चाहिए? वो बस बात इतनी सी है कि हमारी कम्युनिटी में जुड़ने वाले न्यू क्रिश्चियंस को ससुरों का मिक्सचर इस्तेमाल करने की परमिशन दे देंगे ना? उन्हें सिर्फ सासों का मिक्सचर देने का क्या मतलब है ना? फादर, मुझे अभी याद आया है? कि फादर थॉमस ने आपकी टिकट्स भेजी थी जाने के लिए। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो, इडियट? मैं अभी फादर थॉमस को कॉल करके टिकट के लिए पूछने वाला था कि क्या हुआ। माफ कर दीजिए फादर, मैं भूल गया था। जाओ और जाके टिकट लाओ, वरना फिर भूल जाओगे तुम। ठीक है। फादर, जो नीलामी हुई थी उसका हिसाब यहाँ है। रख दो। ठीक है। ठीक है फादर। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारा परिवार रोज ऐसे ही एक साथ डिनर करे तो। ये क्या है माँ? क्या है ये? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है खाने में। करी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे मेरी जिंदगी सुकून से काटने दो और मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो। माय जीसस, काश इसका ये रूप जल्द ठीक हो जाए। माँ, आप खा लो ना माँ। क्या तुम बता सकते हो मैंने क्या प्रार्थना की? माँ, आपने मेरी शादी की प्रार्थना की, सही कहा ना? तो मेरे बेटे ने पता लगा ही लिया। क्या तुम अपनी माँ की इस इच्छा को अगले त्योहार से पहले पूरी कर दोगे? ओ माँ, मैं एक सवाल बार बार सुन के तंग आ गया। मेरी प्यारी माँ, जब जो होगा तब सो होगा। अभी तो बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी माँ का जन्मदिन त्योहार की तरह कैसे बनाऊं। चल नटखट। चलो चलो, भूख लगी, ऑफिस भी जाना। बहुत शैतान हो गया है। पापा, हाँ, क्या हुआ? मेरी डांस प्रैक्टिस है मॉर्निंग में, तो मुझे आज थोड़ा जल्दी जाना है। क्या आप मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? तुम हमेशा अपने माँ के साथ जाती हो ना बेटा। पापा को कहीं और जाना है, तुम अपने माँ के साथ ही जाओ। बेटा, बेटा दुखी मत हो, मम्मी छोड़ देगी। चलो।
आज ये हैंडसम इतना जल्दी में क्यों है? माँ, आज डिप्टी मैनेजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इसलिए जल्दी जाना होगा। बेटा चाय और इडली बनाई थी। नहीं माँ। कम से कम चाय तो पी ले। अगर अपना ध्यान नहीं रखेगा तो तेरी सेहत बिगड़ जाएगी। ओह, क्या हुआ मेरी हेल्थ को बताओ। आहा। ये अच्छी बात है कि आप मुझे सलाह दे रही है। आपको अपना ध्यान भी रखना चाहिए, वरना डायबिटीज बढ़ जाएगा आपका। समझी मेरी मीनाक्षी प्यारी माँ। बड़ा शैतान हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, ये लोग लेते ही क्यों हैं जब इनको उठाने का टाइम ही नहीं होता। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह शिकायत शुरू कर दी। देखो कितने सूख गए। आप अच्छे से ध्यान नहीं रखती हो इतनी इनका। ज्यादा गर्मी है कि इंसान भी सूख जाए। पालक, लौकी, बेन सब सूख गया है इस बार। जब बरसात आएगी तो लगाएंगे सब्जियां। पता नहीं इतना पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है। हम लोग देख लेंगे इसे बाद में। चलिए अंदर आइए। ओह, ठीक है। बेटा वहाँ पर कुछ खा पी लेना याद से। हो, माँ वहाँ पहुँच के खा लूंगा। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ अब। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे लिए तो बच्चे ही रहोगे। सिर्फ माता पिता ही अपने बच्चों के न टाइम पे खाने का दुख समझ सकते हैं। माँ, मैं अगर लेट पहुँचा तो ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं खाना खा लूंगा। ध्यान रखना अपना। बाय। हाय 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 हाय। ओके बेटा, बाय बाय। बाय आंटी। तुम लेट क्यों हो गई? बाय। मैं तो टाइम पे निकली थी। वो तो मम्मी ने लेट करा हमेशा दिया। टाइम पे ही लाती हैं इसे। हे, वो लड़का तुम्हें देख रहा है। वो मुझे नहीं तुझे देख रहा है। तो फिर चले। हाँ चलो चलो। उसने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी है। क्या वो इधर आएगा? आएगा यहाँ तो उसे जाने के लिए बोल देना। कल देख लेंगे उसे हम। दिल की धड़कन मुझे आई दी। सॉरी। उठिए उठिए, आराम से। मैं उठा देता हूँ इसे। मैं आराम से। हाँ। बहुत दर्द हो रहा होगा ना। पता नहीं मुझे सामने से आती हुई गाड़ी क्यों नहीं दिखी। आप चाहें तो हॉस्पिटल चल सकते हैं मेरी गाड़ी में। चलिए प्लीज चलिए। मैडम ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आप ये दवाई खा लेना और कुछ हुआ तो वापस आ सकते हैं, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं है। हाँ? सर थैंक्स। थैंक्स। मैम अभी भी आपको दर्द हो रहा है ना? नहीं, जब से इंजेक्शन दवाइयाँ ली हैं तब से बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने अभी तक आपका नाम भी नहीं पूछा। क्या करती हैं आप? रोजलिन, मैं सेंट मैरी स्कूल में टीचर हूँ। मेरा नाम दीनानाथ है। मैं यहीं पास के फेडरल बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। ओके, वो मेरा स्कूटर वो मैंने वर्कशॉप में भेज दिया है, कल तक मिल जाएगा वापस। आप कहाँ टीचिंग करती हैं? मैं तो चर्च के पास रहती हूँ। ओके टीचर, मैं कल आपका स्कूटर लेके आ जाऊँगा। हाँ,
क्या आप मुझे टीचर कहना बंद कर सकते हैं? Okay. सिर्फ रोजलिन भी कह सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे। क्या मुझे यहाँ ऑटो मिलेगा? ऑटो यहाँ से? रोसलिन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं छोड़ दूँ। आइए ओके। प्लीज कम। बेटा कुछ खाने के लिए आओ। माँ जब तक आप खाओ मैं इसे और सेट कर लेता हूँ। एक क्यों माँ? वाह वाह, ये तो बड़ा साफ लग रहा है। मैं ऐसे हैंडसम बन के रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? चल जल्दी आ। आप उधर ही रहना। अम्मा तुमने चाय वैसी बनाई जैसे उसे पसंद अच्छा, है। मुझे अब तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या मैं नहीं जानती? वो मेरा भी तो बेटा ही है। हाँ, और बताना था आजकल तो उसकी हरकतें भी बदल गई हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। मैं भी यही बोलने वाली थी तुमसे, और तुमने उससे पहले मुझे बोल दिया। चाय रेडी। तुम अपने खाने के साथ चेस खेल रहे हो क्या? मेरी प्यारी माँ, कभी आप कुछ ऐसा बना सकती हैं जो खाने में मजा आ जाए? हाँ? जैसे कि पुट और चना मसाला, पूरी भाजी, चपाती, इडियप्पम, टेस्टी टेस्टी टेस्टी। और यहाँ देखो, चटनी डोसा, डोसा चटनी, चटनी डोसा। मैं तंग आ ये गया हूँ ये सब खा सुनने खा का के। अच्छा लग रहा है। हम दो बुड्ढी रहती हैं यहाँ, हम सिर्फ यही बना सकती हैं। तू एक काम कर, अगर तुझे इडली, उत्तपा, पुत्तू खाना है तो किसी भी लड़की को शादी करके ले आ तू। ओ, झुक गया। आ, आ, आ। हाँ? तुम क्या चाहते हो? क्या ये बंदर है या कुछ और? हाँ, जाओ। हाँ? हे भगवान, इतनी सारी लड़कियां इस शहर में और इस नालायक को एक भी पसंद नहीं आती। मेरे बेटे में तो कोई गड़बड़ नहीं। नहीं, वो मेरा बेटा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो बशीर? मैंने तुम्हें कहा था ये बनवाते वक्त ये कितना अर्जेंट है। वो किसी और का स्कूटर है, समझ थोड़ा जल्दी कर, जल्दी। हेलो। हेलो रोसलिन, जी कहिए। वो ऐसा है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारा स्कूटर दे दूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओह, मैं कल पर्सनली आके तुम्हें स्कूटर दे दूंगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं कल छुट्टी पर हूँ। इट्स ओके। हेलो, तब तो तुम्हारा कोई और प्लान नहीं होगा। हाथ कैसा है तुम्हारा भी? पहले से ठीक है। तो फिर अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कहने से मत शर्माना। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके, सी यू। अम्मा। हाँ मीनूटी, मैं आ रही हूँ मेरी प्यारी मीनू। ये देखो, वो एकदम बदल गया है। आपको याद है ना ये रूम किस हालत में था हाँ, पहले? मुझे क्यों याद नहीं होगा। अब देखो सब कितना साफ और खूबसूरत रखा है। जब मैं तुम्हें गोपाल कृष्णन नायर के साथ देखती हूँ तो मुझे वो पुराने दिन याद आ जाते हैं। ऐसा लगता है पुनर्जन्म हुआ हो। क्या आपने भी उसमें बदलाव देखा? हाँ देखा, वो काफी बदल गया है। तुमने इतनी जो शुक्रवार को मंदिर जाके प्रार्थना की, ये सब उसी का असर है।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। उसके क्लासमेट विजयान की बेटी अब कॉलेज में पढ़ रही है। मुझे तो जात पात धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। हाँ, मेरी बस यही प्रार्थना है कि मेरे मरने से पहले उसकी शादी देख लूँ। हर चीज का अपना समय होता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, सच। हाय नीनन, हाय, वेलकम। थैंक यू। आओ घर के अंदर चलो। सॉरी, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। ये लो चाबी। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना? हे, वैसा कुछ नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ओह हाँ जरूर। थैंक यू। वैसे तुमने इसे जल्दी नहीं ठीक हाँ, करवा दिया? बस ये मिरर चेंज हुआ और वाटर सर्विस करवानी पड़ी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या इन सब में बहुत खर्चा हुआ? नहीं, सिर्फ 450 रुपए। मैं अभी लाके देती रोसलिन, हूँ। हम लोग ये बाद में सेटल करेंगे। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी लाके देती हूँ। ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो रोसलिन। वैसे तुम वापस कैसे जाओगे? वो मैं चला जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, वो की मुझे दे दो। मैं बस अभी हाँ। कपड़े बदल के आती हूँ। ओके। इसका कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल मेरे घर की तरह है, एकदम साइलेंट। आ गए। ये लो, ये मेरा घर है। अब तुम यहाँ तक आ गई हो तो अंदर भी चलो। अभी नहीं, फिर कभी। तब तक मेरी चोट भी ठीक हो जाएगी। ये लो, इसे पकड़ो, फिर लेट मत होना। एक दिन तुम पूरे परिवार के साथ यहाँ आना और कुछ अच्छा खा के जाना। हमारे यहाँ बगीचा भी है। हाँ, तो तुम फार्मिंग अरे करते नहीं हो? नहीं, फार्मर नहीं है, हम तो बस पर्सनली ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैं कॉल करूंगी बाद में। ओके, बाय। सी यू। अच्छे से गाड़ी चलाना। ओके। ठीक है अन्ना। ये तो ब्रदर लॉरेंस की बेटी है ना? वो कौन है भाई? अरे वो गिटारिस्ट। अगर ऐसा है भाई तो मैं भी गिटार सीखूंगा। भाई हम लोग एक ही चर्च से है, मैं देखता हूँ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। अगर उससे अभी बात करें तो? हाँ क्यों नहीं, अभी करते हैं। मार्लिन एक मिनट। क्या हुआ भैया स्टैनली? ये मेरा फ्रेंड विवेक है। हाय। हाय। तुम अपने पापा का नंबर दोगी? किस लिए? ये उनसे गिटार सीखना चाहता है। ओह, नोट करो। 8593046564। आपका भी नंबर दे दीजिए। वो किस लिए? वो अगर पापा को कॉल नहीं लगा तो? कोई बात नहीं, तुम दे दो। मम्मी का नंबर हाँ है। वो भी चलेगा। 9562300600। ओके थैंक्स। चलती हूँ। ठीक है मार्लिन। ठीक है ना भाई? एकदम जबरदस्त। हाँ। चल बैठ जा बाइक पे। अब तो खुश हुआ ना? ये वही आदमी है ना जो उस दिन बस स्टॉप पे ताड़ रहा था तुम्हें? मुझे सच में नहीं पता। अम्मा, ओ, क्या हुआ बेटा? क्या मुझे चाय दे दोगे? हाँ, अब भी लेके आती हूँ। काली चाय देना। हाँ। मम्मी आपके लिए कॉल है। किसका फोन है बेटा? कोई दीनानाथन। लाओ मुझे दो। ये लीजिए। हेलो। हाय रोसलिन, तुम कैसी हो? फाइन। क्या तुम कुछ काम कर रही हो? वो एक्चुअली कल मंडे है ना और एग्जाम भी आ रहे हैं, तो सारे टीचिंग पोर्शंस को कंप्लीट कर रही हूँ। क्या तुम्हारे साथ कोई है? मेरी बेटी है, पढ़ाई कर रही है, उसी ने मुझे फोन ला कर दिया है। मैं अभी फोन देती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें दिनेश अंकल के बारे में बताया था ना, उन्हीं का कॉल है। अच्छा। हेलो। हेलो, कैसे हो बेटा? फाइन अंकल। मम्मी ने मुझे आपके बारे में बताया था। अच्छा, तो तुम फिर अच्छे से पढ़ाई करो। श्योर अंकल। मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा जब तुम्हें A+ मिलेगा। कौन है अंकल? ठीक है बेटा, अपनी मम्मा को फोन देना, मेरी फ्रेंड है फोन पे। हेलो हेलो। हाँ, और वहाँ पे आपकी अम्मा कैसी है? वो एकदम ठीक है। अच्छा, मैं बाद में कॉल करता ठीक है।
क्या पापा, इतनी सुबह सुबह ही पीना चालू कर दिया आपने? और कितनी गंदी स्मेल है। तुम स्कूल जाओ बेटा। मैंने आपको स्टैनली के दोस्त के बारे में बताया था जो आपसे गिटार सीखना चाहता था, पर आपने फोन ही नहीं उठाया। ओह सॉरी, मैं भूल ही गया था। उसे बोलना कि फिर से कॉल करे मुझे। इस बार आप पक्का फोन हाँ उठाओगे ना? पक्का। तुम जाओ बेटा। जाओ मेरी बच्ची। ओह क्यों नहीं, जरूर सूजी सिस्टर, हम लोग चर्च से घर जा रहे हैं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हैदराबाद से सूजी का कॉल था, बोल रही थी कि उसके हस्बैंड के साथ कुछ इशू है, वो शांति के लिए यहाँ आना चाहती है। मैंने कहा कि घर पहुँच के कॉल करती हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गई है मॉम? घर पहुँच के बताती हूँ बेटा, चलो बेटा। रोजलिन, लॉरेंस को कॉल करने का कोई मतलब नहीं है, वो दिन भर अपने म्यूजिक में बिजी रहता है। आंटी, ये तभी पॉसिबल है जब हम उससे मिल सकें। मुझे तो रोजलिन की चिंता है, वो अपनी सैलरी से पूरे परिवार की देखरेख कर रही है। रोसलिन कब आएगी? उसकी कजिन सुसी आ रही है, तो वो उसी को लेने स्टेशन गई हुई है। हाँ लॉरेंस। हाँ एक मिनट। मैंने पर्सनली प्रॉमिस किया है फादर से कि तुम्हें 3 बजे रिट्रीट के लिए लेके जाऊंगा, तो हमें फादर से दोपहर में मिलना है आज। ये नहीं हो सकेगा अंकल। हाँ? ऑलरेडी मेरा एक प्रोग्राम है गोल्डन हिल्स में। सो सॉरी। ये क्या बोल रहा है? भाई 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 सुनो ना। क्या तुम्हें पीना छोड़ नहीं सकते? ये सारी मेरी ही आदत है, पता है ना तुम्हें। क्योंकि बेंसी से बोला है तो कोशिश करूंगा इसे छोड़ने की, और पिछले कुछ दिनों से ज्यादा पी भी नहीं रहा हूँ। सुनो, तुम जाओ और बाहर जाके सबके साथ चाय पियो, मैं ऊपर जाके एकदम फ्रेश हो गया आता हूँ। हाँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरे फ्रेश होने से? ओके? और चाबी। हेलो मम्मा, ट्रेन लेट है तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके मम्मा, ठीक है। हाय रोसलिन। हाय दिनेश। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं यहाँ पे अपनी कजिन सिस्टर को पिक करने आई हूँ। ओह ऐसा क्या? ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही है। तो तुम अभी क्या करने वाली हो? ट्रेन आने में 1 घंटा बचा है। अगर मैं घर जाके वापस आऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा। वैसा करना प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ चाय पीने चले, यहीं पास में है। ठीक है। तो फिर आओ अंदर। अरे तुम यहाँ? अरे मैं तो बैंक जा रहा था। विनोद, ये मेरी फ्रेंड रोसलिन। हाय। रोसलिन, ये मेरा फ्रेंड विनोद है, न्यूज़ रिपोर्टर है बहुत बड़ा। ये बस मजे ले रहा है मेरे। मैं एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट हूँ। अभी बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, शाम को मिलते हैं फिर। ओके ओके चलें। रोसलिन, ये रही तुम्हारी चाय। चीनी चलेगी तुम्हें? चलेगी।
तुम ये बात मानोगी कि तुम बहुत सीरियस नेचर की हो? अरे नहीं नहीं। ओके ओके, छोड़ो, जाने देता हूँ, शायद ही मेरा ख्याल हो। अच्छा, तुम्हें मूवी देखना पसंद है क्या? पहले मैं जाया करती थी, बट अब टीचिंग पुराने जमाने की तरह नहीं रही। पर अभी शेड्यूल हेक्टिक है, पर फिर भी कभी कभी जब मेरी बेटी जिद करती है तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, हम सबके लिए इशू टाइम ही है ना? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें किस टाइप की मूवी पसंद है? मैं तो सभी मूवीज देखती हूँ। आजकल लोग कॉमेडी मूवी बहुत पसंद करते हैं। मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद है, बट मुझसे ज्यादा मर्लिन को मूवीज पसंद है। जब भी वो हेरा फेरी मूवीज देखती है ना तो बहुत हंसती है। उसने वो मूवी कम से कम 10 बार देखी होगी। सच में? अभी भी वो मूवी देखती है तो लोटपोट हो जाती है। मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं उस दिन के बारे में पूछना चाह रहा था जब हम मिले थे। ओह, सॉरी। अच्छा, ये तुम्हारा फेस हमेशा सेट क्यों रहता है? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ख्याल है दिनेश। अरे, ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है। अगर तुम्हें बताने में प्रॉब्लम है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रही हूँ दिनेश। हमारी लाइफ जैसी प्लान की हो वैसी नहीं चलती। मेरे माँ बाप के बहुत सारे सपने थे जब उन्होंने मेरी शादी लॉरेंस से कराई, पर उनके सपने जल्द ही टूट गए। वो क्या हुआ कि मर्लिन अचानक से पैदा हो गई। फिर हमारे रिश्ते पहले जैसे कभी नहीं रहे जैसे पहले थे। सच कहूँ तो मैं जी रही हूँ तो अपनी बेटी के लिए और अपनी माँ के लिए। अरे अरे, बहुत टाइम हो गया, ट्रेन आने वाली है। मुझे अपना गिलास दो। तुम पीने वाली हो? नहीं। मैं रख के आता हूँ। तुम्हारा सफर कैसा था बेटा? एकदम अच्छा था आंटी। तो तुम लोग जाओ, फ्रेश हो के आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाती हूँ। ठीक है माँ, हम लोग फ्रेश होकर ठीक है। हाँ, फ्रेश होके आती हूँ। ओ, अरे सुशील, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भाई, तुम कैसे हो? सब बढ़िया। प्रोग्राम हो रहा है ना आजकल? हाँ, चल रहा है जैसा चलना चाहिए। क्या कहती है रोसलिन? सुसी, तुम तो बहुत पतली हो गई हो यार। हाँ, सफर की वजह से हो गई हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, तुम जाओ, मिलती फ्रेश हूँ। हो जाओ। बाय। ओके, आजा ओके। रोसलिन। ये लो। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तुम्हारे पास जेंडर है ना? फिर क्लास खत्म होने के बाद ना मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। पापा, किसी को बताना मत कितनी इसके बार बोला है कि पी के क्लास मत लेने आया करो। कितनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। आपको सच में शर्म नहीं आती है क्या? मर्लिन, अपने काम से मतलब रखो। जाओ, जाके उन सबको पढ़ाओ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। हाय, आई एम विवेक। आपको कॉल किया था ना अंकल गिटार सीखने के लिए? अच्छा, तो वो तुम थे? यस। ओके ओके, जाओ ज्वाइन करो। थैंक यू। मलिन, जो पिछले हफ्ते लेसन सिखाए थे ना, वो फिर से रिपीट करो।
तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पापा ने मुझे नहीं मरलिन? डांटा। हाँ क्या तुम पैदल जा रही हो? हाँ, बस आओ मैं स्टॉप आगे तक। तक छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत अरे नहीं। कोई बात नहीं, आओ ना। मैं चली अरे मैं जाऊंगी। छोड़ देता हूँ, आओ ना, ऑल राइट, प्लीज मैं आओ ना। चली अरे आ जाओ जाऊंगी। ना, तुम कोई चले बात जाओ, मैं नहीं। पैदल आ जाऊंगी। मम्मी स्कूटर वापस कब लाओगे? शाम को वापस मिल जाएगा, मैं फिर उससे ही घर चले जाएंगे। हे मम्मी, ए, ये टीचर और स्टूडेंट किधर जा रहे हैं? आज क्लास नहीं है क्या तुम्हारी? वो रास्ते में स्कूटर खराब हो गया ए। तो सोचा चल के जाते हैं। तुम मुझे कॉल कर सकती थी। आओ मैं छोड़ देता हूँ। और बेटा तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे अंकल? अंकल मस्त है, तुम गाड़ी में बैठो। यही पास में है, हम चले जाएंगे। टीचर ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, बैठो। हाँ चलो ना मम्मा, अंकल को नाराज मत करो। ठीक है, चलिए। दिनेश अब 39 साल का हो गया होगा ना मीनाक्षी? कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता हो। उसने शादी कर ली होती तो तुम दादी बन गई होती मीनाक्षी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो घर आए रिश्ते में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो। वो रिश्ता जो छतनूर का ब्रोकर सदा शिवम लेके आया था। मुझे नहीं लगता वो इस रिश्ते में फंसेगा, पर मुझे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ। मैंने पी नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम लोग एक ड्राइंग रूम के छोटे से कोने में, मेकशिफ्ट बार के पास। ये देखकर बाकी के कोचिंग स्टाफ भी वहाँ तुम से क्या चले एग्जाम की गए। और तैयारी फिर कर एक रहे हो? दिन, हाँ मेरी 10th हाँ? क्लास की एग्जाम है, कोचिंग स्टाफ भी इधर वहाँ ला से। के दे मुझे। हाँ। माँ की बकबक है सच में। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ जो मैंने कई बार की है, पर फिर भी हमारे छतनूर वाले सदाशिवन। छतनूर वाले सदाशिवन जी मर गए? ये मजाक करना बंद कर। ये ब्रोकर सदाशिवन के लाइव रिश्ते के बारे में है। अच्छा परिवार है, खूबसूरत लड़की है और नौकरी भी अच्छी करती है और तुम्हारी कुंडली भी मिल गई है। तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो चल के शादी कर लेते। मजाक नहीं, मैं जब Sorry. सीरियस बात कर रही हूँ तब। मेरी माँ अगर आप ऐसे बैठ के कहोगी तो मुझे ऐसा ही लगेगा ना। दरअसल तेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हैं। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि वो लोग क्या झेल रहे हैं। और सुनो माँ, भगवान ने हर किसी का टाइम लिखा है शादी करने का। वो समय कब आएगा मुझे जानना है। मैं बहुत जल्द तुमको ये सब भी बता दूंगा, बस तुम देखती रहो मिसेस मीनू कुट्टी। मुझे ऐसा लगता है कि तूने कोई लड़की पसंद कर ली है। हाँ। ऐसा है तो बताना, बताना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बता दूं? अच्छा मैं कहानी सुनाता हूँ। हाँ? कहानी सुना रहा हूँ। आज से कई साल पहले एक राजा रानी की बहुत खूबसूरत बेटी थी, और उसी राज्य में राजा के मंत्री का बेटा बहुत खूबसूरत था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा गहरा प्यार हो गया, सच्चा प्यार। सो गई क्या? हैं? आगे तो सुनो वहां क्या होता है। एक दिन उन्होंने वहां से भागने का प्लान किया और रात हो गई। सो जाओ। सूजी सिस्टर, हाँ मैं यहाँ आप तैयार हैं? हाँ। चलो चले बेटा। हाँ हम जा रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ मम्मी बस आई। मम्मा हम बाहर जा रहे हैं, सूजी के लिए कुछ कपड़े खरीदने। हाँ जाकर आओ। जब लॉरेंस आएंगे तो उन्हें बता देना। हाँ बेटा बता दूंगी। हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ बेटा जाकर आओ। मर्लिन, क्या करी थी तुम उधर कब से? हाँ मम्मी आ गई। दादी हम जल्दी आते हैं, टाटा। हाँ टाटा। हाँ वो ब्लू ठीक है आंटी वो बहुत ये? अच्छा लग रहा है। उस वाले को देखो। ये कैसा है? हाँ, ये वाला? हाँ वही। मम्मी देखो ये अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें ये पसंद है? हाँ ये ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा है। मेरी बेटी की जो थैंक पसंद यू है। आंटी। ये अच्छा है हेलो, ना? हाँ हम लोग कपड़े की दुकान में हैं, बाद में कॉल करूँ? कौन है? अंकल, अंकल? ये कौन वाले मैं आपको अंकल है? बाद में बताती हूँ। मम्मी चैटिंग आजकल ज्यादा नहीं हो रही। क्या है ये सब? चलो जल्दी चलो। इसे भी पैक कर दो। जी मैडम।
बेटा तुमने इसमें कुछ भी नोट नहीं किया? मैं लिख दूंगी नोट्स तुम की इसे तरह। पॉइंट्स की तरह लिख सकती थी हाँ करूंगी। और फिर नोट करती। जब तुम अगला पैराग्राफ लिख रही होगी तो तुम सब कुछ ध्यान से मम्मा हम लिखना। इसको एक साथ लिख सकते हैं ना? अब ये देखो, ये सब पॉइंट्स में लिखना और सब कुछ नोट डाउन करना। मम्मा हम इसको एक साथ लिख सकते हैं बेटा ना? इसको एक एक करके लिखो। अच्छा आप? वैसे आज खाने में क्या है? कारमिन बपासम और बीफ बना रही हूँ। अच्छा, माँ कहाँ गई? वो तो जयसपन अंकल के साथ घर गई है। आपने देखा नहीं क्या? नहीं। बहुत पहले चले गए थे वो लोग। क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ओह नहीं, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। क्या तुमने मेरी फेवरेट डिश पुलिशरी बनाई? मैंने पुलिसरी और आम के अचार बनाए हैं आज के लिए। आपको पसंद नहीं है क्या? हाँ क्यों नहीं। आह, जब सुसी ने बनाया हो तो और स्वाद आ जाता है। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। हाँ? नहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। ओह ऐसी बात है? तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। चॉइस को मानना पड़ेगा। तुम्हारे कलर से मैच कर रहा है। क्यों, सही कहा ना? छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई प्लीज। ये किसी सब को क्या कुछ भी है? पता नहीं चलेगा। कोई देख लेगा तो। प्लीज ए क्या कर रहे हो? प्लीज सुसी यहाँ पे आओ। सुसी मैं कह रही हूँ ना, आओ तो सही। प्लीज मुझे छोड़ दो। कुछ पता नहीं क्या चलेगा। कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। सुसी सुने मेरी बात। सुसी मैं कह रही हूँ छोड़ दो। सुसी यहाँ पे कोई नहीं है। मेरी सुनो मेरी बात बात। सुसी सुसी सुनो मेरी बात। सुसी लग जाएगी मेरे को। सुसी 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 आंटी मालिनी मुझे माफ कर दो बेटा। आप मेरे पापा हो। बोलो बोलो मुझे। मेरी बच्ची प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से आपको मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। बेटा बेटा
रोजलिन बेटा, रोने का कोई मतलब नहीं है, हम सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया है। शिट, लॉरेंस का नंबर नहीं लग रहा है। उसके पास कोई और नंबर भी है क्या? नहीं अंकल। बेंसी, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर आता हूँ। अम्मा, मैं आता हूँ अभी। रोसलिन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो चलकर खाना खा लो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? बी कूल। अरे सुनो, मैंने उनसे पर्सनली बोला तो उन्होंने कहा है कि भेज दो भेज दो। परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर तुम्हें खुश रखे। बैठो। नहीं फादर, हम यहीं खड़े रहेंगे। अरे बैठो तो सही। अब बताओ क्या हुआ? लॉरेंस पिछले 2-3 दिन से नहीं मिल रहे। हमने हर जगह तलाश की, जहाँ भी उनके मिलने की संभावना थी उनका फोन भी बंद है। लॉरेंस क्या इस तरह पहले भी कहीं बिना बताए गया है? कभी कभी वो अपने प्रोग्राम में बिना बताए चले जाते थे, पर बाद में कॉल करके बताते थे। तुम्हारे उसके बीच कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है? प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की? हाँ, तो क्या इस बार भी पहले की तरह फ्लॉप रहेगी? नहीं नहीं फादर, इस बार इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है। मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ। आप बैठिए ना। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना, फाइनल रिहर्सल के लिए तैयार हो। ये लोग बिल्कुल रेडी हैं। सिस्टर स्टार्ट करवाइए। ओके आप बैठिए फादर। फादर। रोना मत। और हाँ, किसी और को कुछ मत बताना इस बारे में। कॉल कट करो, मैं कुछ देर बाद फोन करता हूँ। मर्लिन, मुझे सब पता चल गया है। मैं अपसेट था क्योंकि तुम्हें देख नहीं पाया। मर्लिन, तुम इसे रखो। अगर तुम्हारे पास ये रहेगा तो हम डेली बात कर सकते हैं। बस ध्यान रखना किसी को पता ना चले। प्लीज रख लो ना मर्लिन, ले लो ना। ठीक है मर्लिन, आओ तुम्हें छोड़ दूं। नहीं विवेक, मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, मुझे हेडमास्टर को डॉक्टर सर्टिफिकेट देना है। ओके, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तुम लेट क्यों हो गई?
मैं प्रार्थना करने के लिए रुक गई थी। हमें कॉलेज जाना चाहिए। ठीक है तो तुम लोग जाओ, मैं एचएम से मिल के आती हूँ। बहुत लेट हो चुकी है, हमें साथ जाना चाहिए। चलो। श्री कुमार के बारे में अब क्या ही कहूँ। हाँ, आजकल के बच्चे भी ना, इसके बारे में बात करने में कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ समझ गया, ठीक है हो जाएगा। ओके 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 ठीक है। क्या हुआ श्री कुमार? सर ये आदमी के लापता होने की केस है, ये कंप्लेंट दर्ज करवाने आए हैं। मैन मिसिंग इश्यू, तो आप लोग हो वो वीआईपी। देखिए मुझे अभी आपकी कंप्लेंट मिल रही है, लेकिन मुझे मेरे सीनियर ने मुझे कॉल करके बता दिया है। चर्च के फादर बिशप इन सबको कॉल करना जरूरी था क्या? हाँ, क्या इन बिशप्स को पुलिस एकेडमी से कोई डिग्री मिली है? आइए बैठिए। मुझे इस केस की कंप्लेंट अब मिल रही है, मुझे पहले इसे समझना होगा, इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करनी होगी, इंक्वायरी अलग तरीके से करनी होगी। समझ गए आप? ओके लेट्स कम टू द पॉइंट। आप इस मिसिंग पर्सन के क्या हैं? अंकल हूँ। ओह तो आप उसके अंकल हैं। लॉरेंस किस टाइप का आदमी था? थोड़ा सनकी था क्या वो? ऐसा नहीं है सर। या आप बताना नहीं चाहते? मुझे पता है वो एक शराबी है। क्या आप जानते हैं उसे बहुत पहले पकड़ा जाना चाहिए था, गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। खैर अब क्या करें, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो मर गया है या जिंदा हम है। पे थोड़ा तो रहम करो सर। ओह ये राइटर को दे दो, इनको काउंटर रिसिप्ट दे दो। सर हम उसके वापस आने के बाद ही कुछ कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो एक शराबी था। इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है सर। तो क्या हमारी गलती है ये? केवल उसका बचपन और हिस्ट्री ही हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि वो क्या है और कहाँ हो सकता है। उसके परिवार के सभी लोगों को यहाँ आना होगा। आप लोग तब तक शहर से बाहर मत जाइएगा, ठीक है? हम लोग कुछ करते हैं। ओके सर। ओके तो जाइए। ठीक है थैंक यू सर। आप विक्रम हो ना सर? नमस्कार। नमस्ते। आप यहाँ क्यों आए जयसप्पन? यहाँ पे लॉरेंस की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे सर, ओहो। लेकिन एसआई के बिहेवियर के कारण हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे। वो बहुत ही रूड आदमी है। क्या रूडनेस? वो ऐसे ही किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकता, और अगर उसे खेलना ही है तो हम खिलाते हैं। हाँ, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो शर्माना मत, हम यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, इसमें हमें आपकी हेल्प हाँ, जरूर जरूर। चाहिए होगी। मैं जरूर करूंगा, मैं कॉल करता हूँ जी आपको। बिल्कुल। मैं केस संभाल लूंगा सर। एएसआई नंदा कुमार आपको अपनी जबान देता है। हाँ हाँ हाँ, केस नंबर 9448। हाँ बिल्कुल सही कहा। सर एक अर्जेंट काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ ना। ओके। अरे आप खड़े क्यों हैं मालिक, आइए बैठिए ना। सर मुझे यहाँ पर मत बैठाओ आप काफी समय से मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो हमारी कंडीशन जानते हैं ना, क्या मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए? हमारे पास यहाँ हो रहे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं है। तो आप कह रहे हैं आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, सिर्फ बहाने हैं, है ना? नेताजी थोड़े दिन और रुक जाइए, तब तक हम कुछ ना कुछ कर देंगे। जाइए, 1 हफ्ते बाद आइएगा। मैं अगले सप्ताह फिर आ रहा हूँ, लेकिन उस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे आप? हाँ हाँ जाइए आप। हाय बेटा। हाय अंकल। आइए बेटे, जाओ माँ को बुला लाओ। जी मम्मी। आइए। लॉरेंस के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली? नहीं, हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वैसे मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ। इंस्पेक्टर का बिहेवियर देखकर मुझे उनसे कोई खास उम्मीद नहीं है। ए, बी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लग रहा है लॉरेंस कहीं पर सेफ है। सही है। नमस्ते। नमस्कार। माँ, ये वही दिनेश जी हैं। रोसलिन हमेशा तुम्हारा जिक्र करती है। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है माँ, लॉरेंस को कुछ नहीं होगा। और फिर
वो सिर्फ दूर इसलिए रह रहा होगा क्योंकि उसे किसी के सामने नहीं आना है। ओह जीजस। बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। रोसलिन, रोना नहीं है, कुछ नहीं होगा उसे। मेरा दोस्त विनोद इस केस को फॉलो कर रहा है और फिर मेरे दोस्त ने कहा है साइबर सेल ने प्रोग्रेस की है अपने केस में। तुम्हें रोसलिन, अपने आंसू पोछो, माँ देख लेंगी। तुम एक बच्चे की तरह क्यों एक्ट कर रही हो रोसलिन? अपने आंसू पूछ लो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा। कूल डाउन, कूल डाउन। हेलो, बोलो। क्या हुआ? पिछले 2 दिनों से देखा नहीं तुम्हें। मम्मी ने बोला है 2-3 दिन के बाद ही बाहर जाने के लिए। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस रहा हूँ। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। अभी मेरा मूड नहीं है। मेरी मम्मी बगल वाले कमरे में है। अच्छा, तो फिर अपनी सेल्फी भेज दो। क्या ये अभी चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए चाहिए। प्लीज ना, प्लीज, सिर्फ एक ना। हेलो। हेलो। ये फोटो तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ। मुझे ऐसी नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें कैसा चाहिए? अरे, अब मैं ये सब कैसे समझाऊं तुम्हें? वैसी फोटो समझो ना तुम। बस एक फोटो ना, जिसे देख के दिल खुश हो जाए। हे विवेक, ये सब जरूरी नहीं। प्लीज, बस एक पिक भेजो ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं देख के डिलीट कर दूंगा। क्या सच में? हाँ, चाहिए चाहिए। प्लीज भेज दो ना एक बार। प्लीज भेजो ना बेबी। मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो ना? नहीं। तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, कभी नहीं। आई प्रॉमिस। देखने के बाद सच में डिलीट कर दूंगा। प्लीज भेजो ना बेबी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम बस भेजो, भेजो ना प्लीज। अपनी मेहनत का अभी अपने को अच्छा इनाम मिल रहा है। गुड सिलेक्शन। सो वेरी कूट ऑन हॉट। चलो ठीक है, तुमको उनको बहुत ही महंगे फोन्स देने पड़ रहे होंगे। ये यहाँ से कम दिख रहा है, इसको और रंगीन कर सकते हो क्या? बाद में मुझे भेज देना। ना, इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल इधर दे दे इसे।
फोटो की क्या जरूरत है दिनेश, तुम्हें तो डायरेक्ट मिलाने वाला हूँ। हाँ भाऊ, अपन को मंजूर है, चलेगा भाई। बट एक शर्त है, फर्स्ट में। कोई बात नहीं भाई, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे, मैंने तुम्हें इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मेरा भी ब्रेक है। लॉरेंस का लापता होना एक रियल इश्यू बन गया है। क्या कुछ पता चल पाएगा उस बारे में? मैं बहुत जल्दी तुमको पर्सनली पॉजिटिव न्यूज़ दूंगा। लोगों को जो बोलना है बोलने दो, हमें तो सच पता है ना इस बारे में। ओके, तो तुम जाओ, मैं कॉल करता हूँ। चलेगा, बाय। ठीक है। अबे कहाँ है वो? आज उसको बुलाने वाला था ना। उसने पहले कभी धोखा नहीं दिया है, हम वेट करेंगे उसका। हे, उसका फोन नहीं लग रहा है। कोई नेटवर्क इश्यू होगा। एक सुट्टा दे रहे। अंकल, वो फोन लाओ इधर। बेटा फोन दो इधर। मैंने कहा कि फोन दो मुझे। जाओ गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अंकल। मैं छोड़ दूंगा, चलो। अंकल से कहाँ मिल गए बेटा? मर्लिन, सुनो। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? हे, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे बात करके समझा दिया है। क्या वो मर्लिन पे हमला करेगा?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और फिर अभी इस टॉपिक पर बात मत करना। जाओ रोसलिन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विनोद, कैसे हो? बैठो। जी। हाँ बैठो ना। थैंक यू सर। सर, ये मेरा दोस्त है दीनन। नमस्ते। नमस्ते। सर, आपको तो केस के बारे में पता ही है। ये मिसिंग केस है गिटारिस्ट लॉरेंस का। ये उसके फैमिली फ्रेंड है सर। लेकिन सर, अभी हम दूसरे इशू पर बात करने आए। सर, एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैंने एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन किया है सर, वही बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। इस स्टेट में बड़ा रैकेट चल रहा है सर, जो स्कूल गर्ल्स को अश्लील हरकत करने के लिए टारगेट कर रहा है। बदनामी के डर और अपने भविष्य के बारे में सोचने के डर से ये लड़कियां बात नहीं कर रही हैं। हम यहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से इस सिचुएशन पे काबू पा सकते हैं सर। इससे निपटने के लिए हम आपकी मदद करने आए हैं सर। हम दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे, आगे ये बताएंगे सर। सर, मिसिंग गिटारिस्ट लॉरेन के परिवार के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। उनकी बेटी मर्लिन भी मेरे बच्चे की तरह है। हाल ही में विवेक नाम के एक लड़के ने उसे एक मोबाइल फोन दिया सर। जैसे मुझे पता लगा, इस बारे में हम दोनों की बात भी हुई। वो बड़ी मुश्किल से बच पाई क्योंकि मैंने उन्हें देख लिया था। ये फोन उनके पास मिला सर। ये फोन सर, देखिए सर। आपने जो कुछ भी शेयर किया है उसके आधार पर हम लोग जल्द से जल्द इंक्वायरी शुरू कर देंगे। फिर भी हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर के अलर्ट होने से कुछ नहीं होगा। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गैजेट्स देते हैं और इतनी आज़ादी देते हैं कि वो इसे जैसे चाहें यूज कर सकें, उन्हें भी अलर्ट रहना पड़ेगा। इस मामले में तभी कुछ हो सकता है। सर, ये विवेक जो लड़का है, पहले भी एक लड़की के साथ बहुत अजीब सिचुएशन में देखा है। मिस्टर दिनेश, मैं इस मामले की जांच का आदेश दूंगा। विनोद, मीडिया के पूरे सपोर्ट से और दीनन के सहयोग से हमें बहुत मदद मिलेगी। श्योर सर। हमें आपसे पूरे सहयोग की उम्मीद है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर। अबे ढक्कन, तू बोला तू उसको लेकर आएगा, तू क्या अपन ओ को... भाई, मुझ पे विश्वास रख, मैं टाइम आने पे ले आऊंगा उसे। ये उसी लड़के का अड्डा है। ये लंबे बाल वाला लड़का उनका लीडर है। ए स्टैनली, ये किसकी आवाज आ रही है? जाके देख तो। अरे तो पुलिस है। भागो। रुक जाओ। भाग नहीं पाए। भाग। आओ जल्दी आओ। पकड़ो उसको। पकड़ो। कहाँ भाग रहा है? उनको पकड़ो।
धंककल मर्डर केस के मुख्य अपराधी को हमारे पुलिस ने दुबई में पकड़ लिया है। पुलिस के सतर्कता के चलते अपराधी को पकड़ लिया गया। दुबई से एक फोन कॉल मामले के अहम सुराग बन गए। बहुत जल्द पुलिस केरला में घूम रहे ऐसे गिरोह को पकड़ने वाले हैं जो स्कूल के लड़कियों का रेप करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके चुप करा देते हैं। 22 साल का विवेक गिरोह का सरगना है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस एसपी श्री वेणुगोपाल ने इस खबर पर कहा है कि उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। पोस्को एक्ट के तहत दोषियों को 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल कठोर कारावास की सजा हो सकती है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस साल सोने की तस्करी का मामला सामने आया है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए था। क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के बीच के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। नाबालिग लड़कियों से रेप करने वाले दोषियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराधी विवेक, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, शॉपिंग मॉल के दूसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। विवेक हैं? सुनो बेंसी। हाँ बेटा, मेरा फोन लेकर आना। ये लो पापा। हेलो रोजलिन, मैं अंकल बोल रहा हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्लीज रोना बंद करो। तुम ये सोचो कि तुम एक बड़े जाल में फंसने से बच गई। यहाँ सब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उदास मत हो, रोना बंद करो और हिम्मत रखो। रोसलिन, भगवान की कृपा से हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, ऐसा सोच लो। ऐसी बात नहीं है सिस्टर। मुझे डर है कि अगर इस इशू की वजह से कुछ होता रहा तो। मुझे यकीन है कि अब से आगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तैयार होने जा रही हूँ। मुझे आज पुलिस स्टेशन में बयान देना है। ठीक है, जाओ। हम सब यही हैं। बस जाओ बिना किसी से डरे। बेटा, क्यों रो रही हो? ये सोचो कि तुम एक बड़े जाल से निकल गई हो। अब मत रो, बस शांत हो जाओ बेटा। घबराइए नहीं, हमारी फिर से मुलाकात होगी जल्द, समझे आप? हाँ। तुम इस कुर्सी पे ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हो। मुझसे खेलेगा। सर, लॉरेंस केस के रिलेटेड कोई इनसे मिलने आया है, उनको बुलाओ। हाँ, बुला लो उन्हें। यस सर। सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि आप भी सस्पेक्ट की लिस्ट में हैं। ओह गॉड, किसी ने आपसे जरूर झूठ बोला होगा। आपको कैसे पता चला? सर, दीनानाथन जी हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। मिस्टर दिनन, आप अभी भी अनमैरिड है ना? यस सर। मैं कम इन? यस। तुम जल्दी आ गए। हाँ मिस्टर विनोद,
कुछ सबूत और गवाह दीननाथ जी के खिलाफ जा रहे हैं। अब बताओ क्या करें। लोग किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सच है। आप इसके बारे में इंक्वायरी कर लें। मैं भी केस फॉलो कर रहा हूँ। सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है। बस ध्यान दें कि आपकी जांच उटोपियन लेवल पर ना जाए, वरना इनकी अच्छी इज्जत भी खराब हो सकती है। बहुत अच्छी इज्जत है। ये सब मैं एक रिक्वेस्ट के रूप में आपसे कह रहा हूँ। आत्महत्या कराने वाले गैंग के सदस्य का आदमी हमारे रिमांड में है। हम उस मामले में आपके एसपी को कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने में भी सक्षम थे। मैं आपको उसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ। पर फिर भी विनोद, मैं एग्री करता हूँ इन सब से, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मिस्टर दिनेश और मिसेस रोसलिन को यहाँ से जाने दिया जाए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ बुला लेंगे। ओह ज़रूर सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग कभी भी बुलाने पे आ जाएंगे। ओके। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी सही चल रही है। मैं फाइनल स्टेज की अपडेट देता हूँ आपको। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हे परमेश्वर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बेटा, एक बात पूछूं? ये जो लोग कह रहे हैं तुम्हारे और दिनेश के बारे में, इसमें कोई सच्चाई है क्या? क्या बात कर रही हो दादी? मैं अपनी मम्मी को अच्छे से जानती हूँ। मम्मी, मम्मी आप हिम्मत रखो। सर, सर लॉरेंस की वाइफ और मीडिया वाले विनोद आपसे मिलने आए। अंदर बुला लो। सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाय विनोद, तुम्हारी वजह से हमारा कितना काम कम हो जाता है। ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना वेणुगोपाल सर। सर ने जो भी कहा सही कहा। विनोद के इंटरफेरेंस की वजह से केस में स्पीड बढ़ी है। हम लॉरेंस की सही लोकेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम उसे ढूंढ लेंगे। सर, अगर ऐसा ही है, क्या आप जयचंद्रन से पूछेंगे कि वो हमसे सवाल ना करें? नंदन, इनका स्टेटमेंट ले लो और जाने दो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक थैंक यू सर। सूजी आंटी ऊपर ड्रेस बदल रही है, वो अभी आएंगी। उसे इसी हफ्ते हैदराबाद जॉब ज्वाइन करना है। टिकट पहले से ही ऑनलाइन बुक हो चुकी हैं। लॉरेंस से तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ड्रग्स और शराब ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं ना, तुम्हें रेगुलर क्लास जाना शुरू कर देना चाहिए। यस आंटी। वो हमारे नहीं, कम से कम हमारी बातों के बारे में तो सोच सकते थे। चाय ले लो बेटा। रहने दीजिए आंटी। रोसलिन, ट्रेन को आने में बस 1 ही घंटा बचा है और रास्ते में अगर ट्रैफिक मिल गया तो फंस जाएंगे। आप रेडी हो गए हो? हाँ, रेडी हूँ। हम भी चले? ओह, इसकी जरूरत नहीं है। हम छोड़ देंगे उसे। जसप्पन एंड बेंसी उसे छोड़ देंगे बेटा। आंटी वहाँ पहुँच के कॉल करना। वहाँ पहुँचते ही कॉल करूंगी तुम्हें। उदास मत होना बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे। आंटी प्रार्थना करेंगी। तुम अच्छे से पढ़ाई करना। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सॉरी रोसलिन। ऐसा मत कहो मेरी बहन। सॉरी। तुम्हें अब जाना चाहिए।
बेटा ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। सच में? क्या ये मम्मी की पसंद है? अब तुम बिल्कुल नायर कम्युनिटी की लड़की लग रही हो। आपकी ड्रेस भी अच्छी लग रही है। मेरे स्कूल में एनुअल डे है ओह। और मैं एंकर हूँ, इसलिए ये ओह। पहनी है। फिर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। कौन सी आइसक्रीम चाहिए? चोकोबार। भैया 3 चोकोबार। नहीं बेटा, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते, आपको भी लेना होगा। मम्मी जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ यहाँ बेटा। सही लग रहा है ना? तुम यहाँ पहली बार आई कितनी हो? अच्छी है ना। हाँ हाँ बहुत ये अच्छी। खूबसूरत जगह है सच में। रोसलिन, हाँ लॉरेंस की वाइफ, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? क्या कह रहे हो? लॉरेंस अभी मरा नहीं है और तुम दूसरे की पत्नी के साथ घूम रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? दिखने में तो अच्छे आदमी लगते हो, चलो मेरे साथ चलो। सॉरी फिर सर। भी मुंह उठाकर यहाँ चलो पर आ मेरे गए। साथ चलो। वो किसी और दूसरे की की बीवी पत्नी है। के साथ, पता नहीं कैसे लोग हैं ये। इधर आओ। तो छोड़ो मुझे। ये लो। हाँ बेटा, ब्रोकर सदाशिव का कॉल आया था। उसने कहा संडे को फ्री है अगर तो जा सकते हैं लड़की को देखने उसके घर पे। हे भगवान, क्या हुआ? प्लीज मुझे शांति दो। मैंने कहा बंद करो ये बकवास। सबको लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ। अपने इशू, क्या अपनी हुआ प्रॉब्लम्स इसको? मैं खुद समझता हूँ। जब देखो तब बकवास। क्या क्यों समझते हो इतना तुम लोग? चिढ़ रहा है? मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ। प्लीज नहीं मुझे बेटा। अकेला छोड़ दो यार, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया इसे? क्या सुनता हुआ? भी नहीं है, पागल हो गया। क्या हुआ? मम्मी यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, अगर नहीं बताना तो ठीक है, जाने दो फिर। मुझे कुछ देर अकेले बैठने दो बेटा, तुम जाओ। जाओ ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी के बारे में तुमसे बात करना मेरे लिए गलत है, पर मैं ये भी जानती हूँ तुम अपनी सभी चीजों को संभाल सकती हो। बेटा, हमेशा तुम्हारी देखभाल करने के लिए हम नहीं रहेंगे। हम नहीं चाहते हमारे बाद तुम अकेले पड़ जाओ। जैसे हम दूसरों के साथ हैं, ऐसा जरूरी नहीं लोग हमारे साथ भी रहें। दुनिया वैसी नहीं है जो हमें लगती है। आओ अम्मा, यहाँ बैठो। आज के बाद मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। माँ गाना सुनाओ ना, सुनाओ ना। हाँ, तुम भी और अम्मा मेरे भी। साथ आप तैयार गाओगे? हो? चलो माँ साथ तो में चलो गाते हैं। गाते। हाँ।
लॉरेंस, जो हो गया वो हो गया। उसके बारे में बार बार सोचकर दुखी ना हो। तुम आओ, चलो एक अच्छे कल की शुरुआत करते हैं। आओ, आ जाओ। मेरी बच्ची। पापा। मालिन। मालिन। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। कोई बात नहीं। I'm sorry, Mom. I'm sorry. कहाँ थे तुम इतने टाइम से? तुमने ऐसे क्यों किया? I'm sorry, Mom. रोजलिन, मुझे प्लीज माफ कर दो। रोजलिन, मुझे माफ कर दो रोजलिन। रोजलिन, इन्हें लेके ऊपर जाओ। लॉरेंस, इसके साथ ऊपर जाओ। जाओ ना लॉरेंस। चलो बेटा। हाँ, तुमने अच्छा काम किया। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। हम लोग आज शाम को चर्च में मिल रहे हैं। क्या मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत कहा है? तो जब क्या मुझे खाओगे अच्छा बेटा? बिजनेस चाय मिलता है, तो या- तुम्हें क्या नहीं, तकलीफ हो रही है? आइसक्रीम। अरे, तो फिर बुरा मत मानो ना। हमें कैंटीन में और सामान चाहिए। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जेपी, करो ना। ये बहुत गलत है। आप मुझे दूध देने से मना कर देते हैं जिस समय बिजनेस हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन तुम कम खाना। हाँ, अरे जेपी, तुम यहाँ? हाँ, क्या किया तुमने? तुमने कहा था कि हम कल मिलने वाले हैं, और फिर तुमने मुझे उल्लू बना दिया। ये जेपी की गलती नहीं है। मैंने ही उसका फोन ले लिया था। लगता है आपकी दोस्ती की गाड़ी ज्यादा आगे जा रही है। ये आपके परिवार के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मेरे लिए है। जेपी आपको हमेशा कंपनी देने नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें कॉल हाँ, करूंगा। ओके ओके। ये क्या कर रही हो सितारा? तुम कितनी अजीब पेश आ रही हो। वो क्या सोचेगा? चलो। जेपी। हाँ? हे लॉरेंस, जेपी, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लॉरेंस हो। कहाँ थे इतने दिनों से? मैं फिर कभी बताता हूँ। ये क्या है? और ये तुम्हारी हालत? वो दरअसल, आओ तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हाँ, चलो। आपका नाम क्या है? लॉरेंस, तुम तो जानते ही हो, विरासत में मुझे बहुत पैसा मिला था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इसका किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मैं ही हूं जिम्मेदार। प्रार्थना के समय आप शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते? तुम जाकर दिए जलाओ ना।
तुम्हारे दिए जलाने से और मेरे शराब पीने से क्या मतलब है? हाँ, मैंने तुम्हें दिए जलाने से रोका जो क्या? कुछ भी नष्ट होना है वो हो ही जाएगा। वहीं रहना कुछ देर के लिए। क्या प्रॉब्लम है? बेटी की तरह। दिन भर दारू पी के बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या आपके बेटे ने आपको स्टडी टूर पर जाने के बारे में नहीं बताया था? क्या? किससे बात करके गई? दिन ब दिन तुम मुझसे फालतू बातें कर रही हो। मैं थक गई हूँ इन सब से, मैं घर चली जाऊंगी। कहाँ पे और कौन सा तेरा घर? बकवास है सब। मैं ये सब बकवास कब से सुन रहा हूँ? क्या तेरा मरा हुआ बाप तेरी हेल्प करेगा? जा, जा यहाँ से। उस दिन मैं नशे में बाइक से बाहर निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया, मगर इन सब के बाद भी आज वो मेरे साथ खड़ी है। फिर मैंने ये कैंटीन भाड़े पे ले ली अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए। मैं तुमसे हेल्प नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं जानता था मैं वो सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रोजलिन की प्रार्थना है जो मुझे वापस लाई है। मुझे जरा फादर से मिलने जाना है। ओके, ठीक है। आमीन। आमीन। ईश्वर का यही विधान है। उसने ये सारी चीजें खुशियों के लिए बनाई हैं और खुशियां अच्छाई में बदल जाएंगी। उन्होंने ये सब कुछ पवित्र पुस्तक में विस्तार से लिखा हुआ है। जब एक अमीर बेटे ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और अंत में वो अपने पिता के पास वापस आ गया, तो आप जानते हैं उसके पिता ने क्या कहा? उन्होंने सबको बुलाया और एक जश्न के साथ अपने बेटे का स्वागत किया। जीवन को वापस पाने जैसा कुछ भी नहीं है जिसे खो दिया था आपने। लॉरेंस, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। गॉड ने हमें आगे बढ़ने के लिए जिंदगी दी है, समझ रहे हो ना? विश्वास हमें कुछ भी नहीं होने देगा। पॉजिटिविटी हमसे सब अच्छा कराएगी। प्यार सब आसान करेगा। लेकिन इन सब में सबसे अहम है प्यार। ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्यार करता है वो प्रेम के रूप में सब कुछ अर्जित कर लेता है। लॉरेंस, हर मायने में आपने अपना जीवन खो दिया था, पर अब वो वापस भी मिल गया है। सब गॉड की कृपा है। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपना घर स्वर्ग बनाओ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। ओके फादर। ओके फादर। आप मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? नहीं बेटा, कभी नहीं। माँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। जाओ बेटा, हमारे साथ? मेरा प्यारा बच्चा, जाकर आओ वापस। ओके ठीक है, चलो बेटा। माँ, जब हम वापस आएंगे तो आपका फेवरेट गाजर का हलवा लाएंगे। ओके दादी, हम जाकर आते हैं। ओ बेटा, जाओ, जाकर आओ। टाटा। टाटा। हेलो। हेलो लॉरेंस। यस मिस्टर दिनेश। कैसे हैं आप? मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपका आवाज सुनने का मौका मिला। दिनेश, कहाँ है आप? पापा, सही अंकल को बोलिए ना, हिल टॉप पे हम सबसे मिलने आए। दिनेश, एक काम करो ना, शाम को 5 बजे हिल टॉप पे मिलने आओ ना। 5 बजे, ठीक है। ओके ओके ओके।
हाय अंकल। हाय बेटा, हाउ आर यू? फाइन। फाइन। आर यू हैप्पी? फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू अंकल। तुम्हारी माँ भी काफी खुश दिख रही है। मेरी बच्ची खुश है ना, बस तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, समझी? मैं मॉम डैड से मिल लेता हूँ। हाय दिनेश। हाय, ग्लैड टू मिलके मीट। काफी अच्छा लगा। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, रोजलिन और मर्लिन के मुंह से, और आज तुम्हारे दर्शन भी हो गए। बहुत खुशी हुई। वैसे मेरे बारे में कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिला होगा ना? वैसे मैं हमेशा हर किसी के बारे में अच्छा ही सुनना पसंद करता हूँ, चाहे फिर वो कोई भी हो। चलो ठीक है, अगर प्रॉब्लम ना हो तो चाय पीने चले? मैं जरूर चलता तुम लोगों के साथ, पर लेकिन थोड़ा सा बिजी हूँ, और वैसे भी हम मिल चुके हैं। हम लोगों के पास बहुत टाइम है, मिलेंगे फिर कभी और। अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। हे दिनेश, तुमने अभी तक शादी नहीं की क्या? ओह सॉरी, मैं आप लोगों को बताने ही वाला था। अगले संडे को मेरी शादी तय है। अगर हम नहीं पूछते तो तुम तो भूल ही गए थे। नो नेवर, मैं आपको तो कभी नहीं भूलता, और वैसे भी मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ अपनी शादी समारोह में। ओके ओके, हाँ मिलते हैं। बेटा तुम्हारे लिए हाँ? एक सरप्राइज न्यूज है। वो क्या? इस संडे को मेरी एंगेजमेंट है। क्या? बेटा तुम अपने मम्मी डैडी के साथ आना। मैं बिल्कुल पक्का आना। आऊंगी। ठीक है, Sure. मैं चलता हूँ, मिलते हैं। सी यू।